बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से तैयार कर रहे हैं आप लोग अपने पेपर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर कर रहे होंगे। आपने जो है वो मुझे ज़रूर बताना है अपने फ़ीडबैक में, अपने जो है वो नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स और कितनी अच्छी तैयारी हो रही है आपकी। ठीक, इसके हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम जो हैं सिलेबस वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा, साथ का साथ जा रहा होगा। ठीक, आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने करना है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से एक टॉपिक जो हमारा लास्ट लेक्चर में ग्रामर का था सेक्शन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने क्या करना है आज हमने करना है अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस होता है एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, और वर्ड यानी आपको पता है एक लफ्ज़। तो एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि यूज़ होता है किस लिए? टू कनेक्ट थॉट्स, जो कि ख़यालात को या हमारी जो इमेजिनेशन है उसको कनेक्ट करने के लिए हमें मदद देता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखेंगे, हम जो नीचे एक टेबल गिवन है उसके हवाले से कि वो किस तरह यूज़ होते हैं। और वो क्या कहता है बुक में जो है हमारे पास यहाँ मेंशन इन्फॉर्मेशन वो ये भी है कि जो ये डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस का नाम इसलिए दिया है बिकॉज इट्स हेल्प्स टू कनेक्ट समथिंग। सो जो चीज़ हेल्प करती है कनेक्ट करने में हम किसी चीज़ को, तो उसको डिवाइसेस भी कहा जाता है। तो इसी हवाले से वो हमें ये कहता है कि ये जो डिवाइसेस हैं वो यूज होती हैं टू गाइड द रीडर। रीडर मीन्स पढ़ने वाले को गाइड करती हैं किस हवाले से? थ्रू आइडियाज़, ख़यालात के हवाले से। टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट, एक डिस्कशन जो है वो करने के हवाले से। कंक्लूजन, नतीजा निकालने के हवाले से भी हेल्प करते हैं ये वर्ड्स। कौन से? ट्रांजिशनल वर्ब्स। और इसके अलावा वो जो है वो कंपैरिजन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो आपने जो है वो ज़हन में रखना है क्या मेन चीज़ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास आएंगे, हमारे लेसन में भी आए हैं। हमने ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं थॉट्स को। कनेक्ट करते हैं किसको? थॉट्स को। और उसको जो है वो कंपैरिजन के लिए या कंक्लूजन के लिए हमें मदद करती हैं। सो यहाँ पर एक नीचे टेबल गिवन है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का, जिसके हवाले से जो है हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो क्या है वो हमें देखें। फॉर एग्जांपल कह रहा है एडिशन के हवाले से। अगर आपने किसी सेंटेंस में एडिशन करनी है, किसी सेंटेंस में एडिशन करनी है, किसी चीज़ में, किसी सेंटेंस में कोई चीज़ एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल, आदिल गोज़ टू प्ले फुटबॉल डेली बट ही विल आदिल गोज़ टू प्ले फुटबॉल डेली एंड ही प्लेज क्रिकेट एज वेल। सो एंड का जो वर्ड आया, इसने क्या किया है? इसने एडिशन की है। मेरे पिछले सेंटेंस में जो कि डेली पे एंड होता था, एंड ने उसको क्या किया है? एंड ने उसमें एडिशन की है, जिसके हवाले से वो एक एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइस के नाम से हम जिसको देखेंगे, जो कि एडिशन के लिए यूज़ होती है। सेंटेंस में कोई चीज़ ऐड करने के लिए यूज़ होती है। तो वो क्या बना हमारे पास? एक एंड का वर्ड है, एक ऑल्सो का वर्ड है, एंड इन एडिशन टू का वर्ड है। ये थ्री वर्ड्स ऐसे हैं जो कि किसी सेंटेंस में कोई चीज़ ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड, ऑल्सो, इन एडिशन टू। इसी तरह कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स कंपैरिजन, अलग कॉन्ट्रास्ट हो उसके हवाले से, उसके बिल्कुल ओपोजिट हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बट, BUT बट। फॉर एग्जाम्पल नाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, या इसके दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। इसी तरह आ रहा है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स सिमिलरली का एक वर्ड यूज़ होता है, इन द सेम वे का यूज़ होता है, या कंपेयर्ड टू, कि उससे कंपेयर किया जाए तो उसकी वो ये चीज़ बनती है, इस तरह। ठीक, इसी तरह आगे और भी काफ़ी वर्ड्स हैं। आप जब इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, इनको बिल्कुल आपके गो थ्रू होंगे आपके जहन से। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में आ रहा है इन अदर वर्ड्स, ऑन द होल, या टू सम अप। ये तमाम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कंक्लूजन के उसमें यूज़ होते हैं। ठीक, हमारे पास आगे क्वेश्चन आ रहा है डी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास जो था वो हमारे पास
आपको जो है वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आपने उसको कैसे करना है। आपके पास जो है वो लेसन मौजूद है, उसमें से वो ये कह रहा है सी पार्ट में कि आपने जो है वो लेसन में से हाईलाइट करने हैं ऐसे वर्ड्स जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। सो आप जब एक्सरसाइज कर चुके होंगे मेरे साथ डी पार्ट की, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को वहाँ पर अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। ठीक, सो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमें वो क्या कहता है कि पेयर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हमें गिवन है। सो हर सेंटेंस में हमने क्या करना है, हमने अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट करने हैं, और जो हमें गिवन टेबल है उसके अंदर जो वर्ड्स मौजूद हैं उसके हवाले से हमने उनको पुटअप करना है सेंटेंसेस में, उनके साथ हमने सेंटेंसेस को मिलाना है। फॉर एग्जांपल बिकॉज का वर्ड है, एज का वर्ड है, एंड का वर्ड है, और है, एंड बट है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके हवाले से हमने कनेक्शन देना है इनके बाकी सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस पे मैं हूँ और फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही ट्राइड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड। तो इसके हवाले से हम क्या चीज़ ऐड करेंगे टेबल में से, हम ऐड करेंगे बट। ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, बट आ जाएगा हमारा ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। इसके बाद टेल मी द न्यूज़ यू हैव हर्ड, टेल मी द न्यूज़ दैट यू हैड हर्ड। थर्ड हमारे पास आ रहा है आई रिटर्न्ड होम डैश आई वॉज टायर्ड, आई रिटर्न्ड होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। सो इस तरह के जो तमाम वर्ड्स हैं ये आपने क्या करने हैं, आपने लेसन में भी देखने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास आ रहा है लिसन केयरफुली टेक नोट्स, लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। सो एंड हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है जिसमें एडिशन के लिए यूज़ हुई, बट हमारे पास यूज़ हुआ है फॉर कॉन्ट्रास्ट। दैट का जो वर्ड है वो हमारे पास यूज़ हुआ है इन एडिशन या इन कंपैरिजन एज वेल। बिकॉज का वर्ड हुआ है हमारे पास इफ़ेक्ट के लिए, कि किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट हो, मतलब कि किसी चीज़ का कोई असर हो, बिकॉज यानी इस वजह से। ठीक, और हमारे पास एंड एडिशन के लिए यूज़ हुआ है। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है लिसन केयरफुली, सॉरी फिफ्थ है योर आर्ग्यूमेंट्स डैश वेटी, योर आर्ग्यूमेंट्स आर वेटी दे डू नॉट कन्विंस मी। सो क्या आएगा यहाँ पर, योर आर्ग्यूमेंट्स आर वेटी बट दे डू नॉट, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दे डू नॉट कन्विंस मी बट दे डू नॉट कन्विंस मी। सिक्स्थ हमारे पास आ रहा है वी मस्ट ईट टू लिव, वी शुड नॉट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट टू लिव, वी शुड नॉट ईट टू लिव। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, इसका हमारे पास बनेगा बट, बीच में हमारे क्या आएगा सेंटेंस के, बट। सेवंथ आ रहा है गवर्न योर पैशंस डैश दे विल गवर्न यू, गवर्न योर पैशंस और दे विल गवर्न यू। ठीक, ये हमारे पास हमारा ये डी पार्ट का जो क्वेश्चन था वो मौजूद यानी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या देखा, हमने प्रेपोजिशनल वर्ड्स के हवाले से जो है वो देखा कि हमें किस तरह जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अलग करना है, देखना है। तो ये ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि कुछ ना कुछ सेंटेंस में अपना इनपुट देते हैं, वो तमाम वर्ड्स ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आ जाते हैं। आपने अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, इस पर अच्छे से ग्रिप कर लेनी है और इसको अपने पास अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है हमारी राइटिंग स्किल्स के हवाले से, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।